हम चार्ट्स पढ़ते हैं, चार्ट्स में हम क्या सब देखते हैं, क्या समझते हैं कि चार्ट्स में जो कैंडल्स होती है वो कैंडल की लैंग्वेज को समझते हैं और कैंडलस्टिक को समझते हैं कि क्या हो रहा है, वहां पे पोजीशंस बिल्ड हो रही है, पोजीशंस कट रही है, मूव्स आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, प्राइस जैसे चलता है। तो ओवरऑल हम कैंडल्स को पढ़ने के बाद, कैंडल्स को समझने के बाद हम उस चार्ट को पढ़ पाते हैं। तो ये वीडियो जो है वो कैंडलस्टिक की वीडियो है, आप एंड तक पूरा देखना। और आने वाले टाइम में बहुत सारी कैंडल्स की सीरीज आने वाली है, कैंडलस्टिक्स के वीडियोस आने वाले हैं, एक पूरा बेहतरीन कोर्स मैं रेडी कर रहा हूँ। तो ये कैंडलस्टिक है। ये कैंडलस्टिक जो है, अभी मैंने एक नॉर्मल कैंडल लिया है, कैंडल को पढ़ने का तरीका, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और ये एक नॉर्मल कैंडल है। अब मैं इसमें आपको दोनों तरीके समझाऊंगा रेड और ग्रीन के बेसिस पर, बट हम एक कैंडल के बारे में पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक। अभी ये एक कैंडल है, इसको हम विक बोलते हैं, WIC विक, इसको हम विक बोलते हैं। ये जो डंडी है ना, इसको हम विक बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी। जितनी भी ओवर द टाइम पीरियड यहाँ पे जब भी बाइंग सेलिंग हो रही थी, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस ने मूवमेंट किया उस टाइम पीरियड में। ये नीचे आ गई, इसको भी हम विक बोलेंगे, ठीक है। विक और शैडो में आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको दोनों इसके वो वर्ड्स बता रहा हूँ जो हम इसको बोलते हैं, तो आप एक सिंपल रखते हैं, इसको विक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टॉप है, इसको हम हाई बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको, ये जो प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, इसको हम ओपनिंग प्राइस बोलेंगे। और ये जो यहाँ पर है, इसको हम क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे। और ये जो नीचे है, इसको हम लो बोलेंगे, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल कैंडल को पढ़ने का तरीका है, जिसमें ये सारे 4 चीजों का मूवमेंटम होता है। और जब ये वो कैंडल पूरी बन के क्लोज हो जाती है, तब हमें पता चलता है उस कैंडल का डेटा, लाइक दिस, ठीक है। अब क्योंकि ये नॉर्मल कैंडल मैंने रखा है, अब अगर ये कैंडल, फॉर एन एग्जांपल, ये कैंडल अगर हो, मान लो ग्रीन कलर की कैंडल हो, इसका मैंने कलर चेंज किया, ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। अब ये अगर ग्रीन कलर की कैंडल है, तो हमेशा ग्रीन कलर की जब कैंडल होती है ना, बुल कैंडल बोलते हैं उसको, बुलिश कैंडल, जैसे इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। ग्रीन कलर की कैंडल हमेशा ओपनिंग यहां नीचे से होगी, हाई और लो सेम रहेगा, ओपनिंग नीचे से होगी और क्लोजिंग ऊपर की साइड होगी। यहाँ पे मैं अगर ग्रीन कलर की कैंडल की बात करूं, तो यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर की साइड होगी और ओपनिंग यहाँ नीचे से होगी। वो मैंने इसीलिए न्यूट्रल कैंडल रखा है, ताकि मैं इसी में आपको समझा दूं। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल कभी भी ओपन नीचे से होती है, क्लोज ऊपर की साइड होती है, और हाई और लो रिमेन सेम रहेंगे। तो इस टाइम पे जब कैंडल ओपन हुई थी 70 रुपीज पे, लो लगा, मतलब सेलर ने पुश किया, तो इसीलिए प्राइस नीचे गया। तो वहां पे प्राइस 50 तक गया। उसके बाद अचानक से बायर्स यहां से अग्रेसिव हुए और उन्होंने ऊपर ले जाके हाई लगाया 100 रुपए का, मतलब 50 से 100 सीधा 50 रुपीज का मूवमेंटम यहाँ पे दिखा। और फिर जब ऊपर से सेलर ने जोर लगाया, तब वो विक बनी। तो नीचे जब क्लोजिंग किया, तो बायर क्लोज करने में कैपेबल रहे 80 रुपीज तक। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पावर था ना, ये बाइंग का पावर जबरदस्त था ड्यूरिंग द कैंडल मूवमेंट। जब कैंडल चल रही थी, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, वो उतने टाइम में ही रिएक्ट करेगी, चाहे 5 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, या 1 दिन की हो, 1 वीक की हो, या 1 महीने की हो। वो जब क्लोज होती है तभी हमें पूरा सफिशिएंट डेटा मिलेगा। रनिंग कैंडल में, इसलिए एक चीज हमेशा दिमाग में बिठा लो कि कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रनिंग कैंडल में आप नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या होगा, ऐसा ही होगा क्या। आपके पास वो डेटा रनिंग डेटा है, और रनिंग डेटा पे आप रिलायबल उतना नहीं रह सकते। जब क्लोज हो गई तो हमें पूरे का पूरा ये डेटा मिला
और हम उस पर फिर एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इतना इस तरीके से चीजें हुई है, इतना हाई लो लगा था, ओपन क्लोज हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर ये तो हो गई थी बुलिश कैंडल। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये कैंडल है, ये कैंडल रेड कैंडल होती, ये कैंडल अगर रेड कैंडल होती, ठीक है, ये रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल में क्या होता है कि हमेशा जो ओपनिंग होती है ना रेड कैंडल, मतलब बियरिश की कैंडल, BARISH, बियरिश कैंडल स्टिक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पे हमेशा रेड कैंडल ओपन होगी, वो ऊपर से नीचे होगी, क्योंकि प्राइस हमेशा ऊपर से फॉल करके नीचे आता है। ठीक है, तो ओपन ऊपर से यहां से होगी ओपनिंग, क्लोजिंग नीचे होगी, और लो और हाई रिमेन सेम रहेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जब यहां पे ओपन हुई और ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की साइड गया, मतलब यहां पे बुल ने ट्राई किया ऊपर ले जाने को प्राइस को, लेकिन ऑल ऑफ सडन यहां पर सेलर्स आए और नीचे की तरफ लेके गए और लो लगाया 50 रुपीज का, और क्लोजिंग करने में कैपेबल रहे, बियरिश कैंडल क्लोज करने में कैपेबल रहे बियर लो 70 रुपीज पे। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे रेड कैंडल का बना। अब अगर ये चल रही थी कैंडल तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये ऊपर भी गया था, तो हो सकता था यहां से और ऊपर जाके कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती। इसीलिए कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, हमें टू हैव इनफ डेटा, तो फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं उस पर। तो ये बियर कैंडल स्टिक बोलते हैं इसको हम लोग, जो रेड होती है। अब आपको मैंने दोनों तरीके से समझा दिया, अब आप इसको प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा कैंडल को देखो, हाई लो को देखो, इन सारे कंपोनेंट को देखो, फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि कैसे हम जब चार्ट पे पहुंचेंगे प्राइस देखने के लिए, तब आप उसको पढ़ पाएंगे। अगर आपने ये वेरी वेरी बेसिक, मतलब दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, हाउ टू लुक चार्ट, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको ये दिमाग में नहीं बैठी है ना, तो आपके कंफ्यूजन होने वाला है। ये बैठना जरूरी है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, ताकि जब चार्ट देखेंगे, चार्ट के बारे में मैं और सारी चीजें बताऊंगा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप देखने के लिए आपने देखा, आप अगर उस ऑब्सेशन के साथ नहीं दिखेंगे ना, तो मजा नहीं आएगा। हाँ ठीक है ना, ओपन लो हाई पता चल गया, ऐसा नहीं होता है। अगर इस वे में आप देखोगे तो चार्ट में आपको आने वाले समय में बहुत तकलीफ होने वाली है, डेटा को पढ़ने में, चार्ट ट्रेडिंग करने में। तो होप दिस वीडियो हेल्प यू। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के, एक कैंडल उसके कंपोनेंट को समझा कि कैसे हम उसको पढ़ते हैं कैंडल को। अब हम समझेंगे कि कैंडल के टाइप। तो ये जो कैंडलस्टिक है, किसी जापान में किसी ट्रेडर ने इजाद किया था, उसके बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें डीप में मैं नहीं जा रहा उतने थियोरेटिकली, क्योंकि वो काम की चीज नहीं है। बस आपको नॉलेज लेना है तो आप ले सकते हो, नॉलेज का कोई अंत नहीं होता। तो सिंपल सी बात, जब वो जापान में उन्होंने इजाद किया, एक देखने का तरीका, पैटर्न्स वगैरह, नाम, जो भी नाम कैंडलस्टिक्स के हैं वो उनके थ्रू ही दिया गया है, तो उसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। तो चार्ट्स बहुत तरीके के होते हैं, हम बेसिकली ज्यादातर जो हम चार्ट्स देखते हैं वो कैंडलस्टिक के देखते हैं, और कुछ लोग लाइन चार्ट्स भी देखते हैं जिसमें लाइंस होती है सिंपल। जैसे इस तरीके से ये लाइन चार्ट होगा, सिंपल लाइन चार्ट होगा। और जब आप देखेंगे किसी प्लेटफॉर्म पे तो आपको दिख जाएगा वहां पे मल्टीपल चार्ट्स, फॉलो कैंडल्स चार्ट होता है और हेकेनाशी चार्ट होता है। बट हम सिर्फ जब चार्ट देखते हैं तो ज्यादातर लोग कैंडलस्टिक्स के चार्ट्स ही देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। अगर आपने प्रीवियस वाला कैंडल का वीडियो देखा नहीं है तो देख लेना, दिमाग में बिठा लेना। फिर जब चार्ट्स देखेंगे और वो चीजें पता नहीं होंगी जो बेसिक्स है, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आप अगर लाइटली ले रहे हैं चीजों को, तो फिर मत देखो, कोई सेंस नहीं है किसी का भी वीडियो देखने का।
अगर आप उसको जेन्युइनली ऑब्सेशन है आपको कि आप सीखना चाहते हैं, तब ये वीडियो सब आपके लिए ही है। तो हम यहाँ पे चल रहे हैं अभी अगले स्टेप पे, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसको हम बोलते हैं माराबोजू। माराबोजू कैंडल में क्या होता है, ओवर द टाइम पीरियड, अगेन किसी भी टाइम फ्रेम पे आप हो, जितने भी टाइम फ्रेम पे कैंडल बन रही है, इस पे ओवर द टाइम पीरियड उस वक्त जो बाइंग सेलिंग हुई थी, और ये हमें कैंडल दर्शाती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बायर थे। जहां पे आप देखोगे तो हाई इक्वल्स टू क्लोज है और लो इक्वल्स टू ओपनिंग है। अगेन ओपनिंग हमेशा ग्रीन कैंडल में नीचे की तरफ से होती है, क्योंकि प्राइस ऊपर पुश होता है और क्लोजिंग ऊपर की साइड होती है। ठीक है, तो ये ओवर द टाइम पीरियड जब भी कैंडल बन रही थी, इस कैंडल में सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुई है भयंकर तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये, माराबोजू कैंडलस्टिक इसको बोलते हैं। ठीक है, अगली कैंडल जो है वो है स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसमें विक बने हैं, लेकिन इसमें आपको विक नहीं दिख रही, राइट। इस कैंडल में विक बने हैं, तो इसमें मतलब थोड़ा सेलर ने जोर लगाया, लेकिन बॉडी देखेंगे तो आप ग्रीन है और चक एकदम ग्रीन कलर की बॉडी है, मतलब इसमें बायर्स स्ट्रॉन्ग है जो कंट्रोल में है मार्केट में, राइट। फिर आप देखेंगे ये एक स्मॉल कैंडल है, स्मॉल बॉडी है, छोटी सी विक है, बाइंग सेलिंग हुई है, लेकिन ग्रीन कलर में कैंडल ने क्लोज किया है, तो ये एक छोटी सी कैंडल है, इसको स्मॉल कैंडलस्टिक बोलेंगे। ठीक है, ये है हैमर। अब इसकी साइकोलॉजी हैमर की क्या है कि प्राइस जब ओपन हुआ नीचे से, ठीक है, तो प्राइस नीचे गया, मतलब यहां पे पहले है ये ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक है हैमर, बट यहां जब ओपन हुआ तो पहले सेलर आए, जो जब ये कैंडल चल रही थी तो पहले सेलर आए, सेलर आने के बाद नीचे की तरफ लो लगाया, डाउन में लेके गए, और ऑल ऑफ सडन बायर्स आए, बायर्स ने पुश किया और क्लोजिंग की ऊपर की साइड और क्लोज कर दिया। अब यहां पे पहले सेलर्स हावी थे, लेकिन ये जो विक बनी है ना इतनी बड़ी, ये दर्शाती है विक के बायर्स ने बाद में कंट्रोल लिया। ठीक है, और ये आप देखेंगे यहाँ पे छोटी सी विक रहेगी तो भी वो हैमर ही कहलाएगी। ये बनती है एक डाउन ट्रेंड के बाद। ये सारे के सारे जो कैंडलस्टिक बता रहा हूं मैं, ये डाउन ट्रेंड के बाद बनते हैं, तो ज्यादा बढ़िया मूव करता है मार्केट। और अगर मार्केट ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो जब मार्केट मूव करता है तो यहाँ ये डिप पे, हर ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे आता है डिप पे बनता है, तो ये कैंडलस्टिक्स को हम देखते हैं और फिर उस पर एग्जीक्यूशंस करते हैं, राइट। अब ये कैंडलस्टिक्स जो है ये वाली, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। देखो इसको उल्टा कर दिया हैमर को, तो ये बन गया इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जब ओपनिंग प्राइस नीचे से ओपन हुई, प्राइस एकदम से स्ट्रॉन्ग बायर ने ऊपर पुश किया जब कैंडल चल रही थी, उसके बाद ऑल ऑफ सडन नीचे लाके सेलर ने यहां पे क्लोज किया। हालांकि ग्रीन बॉडी है, लेकिन क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि प्राइस नीचे अगर ये कैंडल इस तरीके से बन रही थी, यहां पे ये कैंडल बन रही थी, ठीक है, बायर ने पुश किया, सेलर आके नीचे लेने के लिए सेलर ने प्राइस में जब दबाव लगाया तो प्राइस नीचे आया। तो जब प्राइस नीचे आया, लेकिन सबसे पहले यहां से बायर ने जोर लगाया था और ऊपर प्राइस लेके गए थे, फिर सेलर आए थे, उसके बाद क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर हुई। तो ये जब किसी सपोर्ट पे बनता है तो इसका भी मतलब होता है कि प्राइस यहां से जब चल रहा था नीचे सपोर्ट पे बना, तो यहां से रिवर्सल के सिग्नल मिलते हैं इस इन्वर्टेड हैमर पे, राइट। अब हम चलते हैं, ये थे बुलिश कैंडलस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे बियरिश कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक में दो पार्ट होते हैं, हमेशा बुलिश और बियरिश ही रहेंगे, क्योंकि दो लोगों से ही मार्केट चलता है, बुल या बियर। अब ये बियरिश कैंडलस्टिक जो है, सेम चीजें यहाँ पे जो हमने पढ़ा,
ये सारी चीजें यहाँ पे भी सेम कैंडलस्टिक्स दिखेंगी, बट वो होंगी रेड में। अब ये माराबोजू, बियरिश माराबोजू कैंडल बोलते हैं इसको, बियरिश माराबोजू कैंडलस्टिक। इसमें ओवर द टाइम पीरियड सेलर्स ज्यादा थे, सेलिंग ही सेलिंग हुई ये दर्शाती है। और इसमें ओपनिंग जो होती है वो ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे की साइड, क्योंकि प्रेशर जो है वो ऊपर से आ रहा है नीचे जा रहा है, तो ऊपर से ओपनिंग हुई और नीचे की तरफ जाके कैंडल क्लोज हो गई। इसमें ओपन इक्वल्स टू हाई होगा और क्लोजिंग इक्वल्स टू लो होगा। जरूरी नहीं है विक होगी, कभी कभी आपको इस तरीके से छोटी विक दिख सकती है एकदम, तो भी वो माराबोजू कैंडल ही होगी, ठीक है। अब ये कैंडल, ये है स्ट्रॉन्ग कैंडल, बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। इसमें बायर्स आए थे, लेकिन बॉडी आप देखेंगे तो रेड है, चकाचक एकदम चट बॉडी है। और इसमें सेलर्स ज्यादा थे, सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स कंट्रोल में थे मार्केट में, ठीक है। और ये सारी कैंडल्स जब एक मार्केट मूवमेंट के बाद ऊपर बनता है तो रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब हम देखते हैं इन कैंडल्स को, उसके बाद हम उसमें एग्जीक्यूशन करते हैं इन कैंडलस्टिक्स को देखने के बाद। इसीलिए कैंडलस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जहां बनती है वहां बनने के बाद एक स्पेसिफिक लोकेशन पे वहां से प्राइस रिवर्स होता है और वहां पे एग्जीक्यूशन किए जाते हैं। ये जैसे कैंडल है, तो ये कैंडल स्मॉल कैंडल है, इसमें बाइंग सेलिंग हुई थी और इवेंचुअली क्लोज किया, तो ये रेड कैंडल थी, लेकिन एक स्मॉल कैंडल है, ठीक है। और ये हम इसको देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे देखा था हैमर, अब यहाँ पे हम देखेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन में क्या हुआ कि जब प्राइस यहाँ से ओपन हुई ऊपर से, सेलर्स पहले हावी थे, फिर बायर्स आके कंट्रोल किया और ओपन के नीचे क्लोजिंग की। तो यहाँ पे पहले सेलर्स हावी थे, लेकिन बायर्स ने कंट्रोल लिया और ऊपर की तरफ ले जाके क्लोज किया, ठीक है। अब अगर ये हैमर सपोर्ट पे हैमर बनती है तब रिवर्सल के चांसेस होते हैं। बट मार्केट अगर अप चल रहा था और यहां से मार्केट गिरा और गिर रहा था, गिर रहा था, और ये एक हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे बनी, मतलब वहां से सेलिंग का प्रेशर आ रहा था, उसके बाद ये सेलिंग कंटिन्यूएशन हो सकती है। ये हैंगिंग मैन को हम वहां रेजिस्टेंस लेवल पे देखते हैं। अगर नीचे सपोर्ट पे भी बन रही है, जैसे ये हैमर है, जरूरी नहीं होता कि ग्रीन कलर की बॉडी होगी तो ही हैमर होगा, जरूरी नहीं है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। अगर ये नीचे डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये हैमर बनी, तो ये कलर बॉडी का कोई भी हो, इसकी साइकोलॉजी यही है कि बायर्स यहाँ पे एंटर हो गए हैं, जो यहाँ से। और कब पता चलेगा कि जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से रिवर्सल के सिंबल दिख सकते हैं, ठीक है। और ये है, इसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब कि यहाँ पे जब ओपन हुआ प्राइस, कहाँ ओपन हुआ, इस लेवल पे ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर गया, बायर ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन अचानक से सेलर आए और दबा के प्राइस को नीचे लेके आए और नीचे क्लोजिंग कर दिया, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग कर दिया। तो ये एक शूटिंग स्टार है। ये इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, बट जब प्राइस नीचे से आ रहा था और शूटिंग स्टार बनी, तो चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने पुश करने की कोशिश की, तो रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये भी एक शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं, बट इसकी साइकोलॉजी इन्वर्टेड हैमर जैसी होती है जब वो प्राइस सपोर्ट पे बनती है ये कैंडल स्टिक, राइट। बट अगर प्राइस अप चल रहा है और ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल यहां पे बन गई, तो चांसेस ये होते हैं कि वहां से जो सेलिंग की प्राइस आई थी, पहले बायर ऊपर ले गए थे, फिर अचानक सेलर हावी हुए और सेलर ने नीचे लाके कैंडल को क्लोज किया, उसके बाद में रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेलिंग हुई है ये बहुत पावरफुल सेलिंग थी उस प्राइस पॉइंट पे, उसके बाद प्राइस रिवर्सल होने के चांसेस हैं, ठीक है। या फिर प्राइस अगर नीचे से ऊपर इस तरीके से नीचे से आ रहा था, फिर ऊपर उठने की कोशिश की, फिर ये कैंडल स्टिक बनी, तो यहाँ पे जो सेलर थे वो कंटिन्यूएशन का पावर यहाँ पे दिखेगा। जब ये कैंडल स्टिक यहाँ पे बनेगी, उसके बाद प्राइस कंटिन्यू कर जाएगा। तो इसीलिए इन कैंडल स्टिक्स को पढ़ने का, जानने का, पता होना जरूरी होता है,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स होती हैं जिनको हम चार्ट्स पे देखते हैं और चार्ट्स पे हम कैंडल्स को देखते हैं, राइट। तो ये जो मेजर कैंडल स्टिक्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होप आपको ये हेल्प करेगा, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इनको आपको दिमाग में इस तरीके से बिठाना पड़ेगा कि जब ये चार्ट पे बने और लाइव मार्केट में बन रहा हो तो आपको तुरंत ये दिख जाए और तुरंत आपको इसकी साइकोलॉजी पता हो, क्योंकि मार्केट में 90% साइकोलॉजी ही काम करती है। बाकी 10% में ये सारी चीजें जो नॉलेज है वो आ जाता है, चार्ट को देखने का तरीका। बाकी सब माइंडसेट का गेम है ये। तो यहाँ पे कब सेलर क्या कर रहा है, बायर कब क्या कर रहा है, कौन से लेवल पे क्या हुआ, जब आप ये समझ जाएंगे, और इसको धीरे धीरे वक्त लग सकता है थोड़ा, और लग सकता नहीं, लगेगा ही। आपको प्रैक्टिस के साथ ये चीजें जब दिमाग में बैठ जाएंगी तब आपको समझ में आएगा मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो हेल्प आउट होगी। पर पहले जब चार्ट देखोगे तो चार्ट में आपको पता तो चलेगा कि मैं क्या दिख रहा हूँ, कहाँ पे क्या चीजें होंगी। हम हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, हर स्टेप को समझते हुए चलेंगे ताकि सारी पिक्चर्स क्लियर हो, सारी चीजें क्लियर हो, बेसिक्स क्लियर हो। और बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, चार्ट्स फिर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये है टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड चार्ट बडीज एंड आई डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉल्स एंड टिप्स, सो रिस्क ऑन योर ओन। और आप सीखें, चार्ट बडीज के साथ प्रैक्टिस करें, लर्न करें और ग्रो करें। बट आप इन बेसिक्स को हमेशा दिमाग में बिठा लें, तब आपको आगे चार्ट्स देखने में बहुत आसानी होगी जब मैं समझाऊंगा। पार्ट 1 कैंडलस्टिक की वीडियो, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। ये है पार्ट 3। इस पे हम बात करेंगे न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स की, जो इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे ये कैंडलस्टिक्स है न्यूट्रल कैंडलस्टिक। इसमें क्या होता है कि कौन सी कैंडलस्टिक होती है। एक तो होता है डोजी, एक होता है लॉन्ग लेग डोजी, एक होता है स्पिनिंग टॉप, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक होता है ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, इनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए बेहतर, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो डोजी है ना, ये डोजी का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में ये ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पास में है। इसका मतलब ये दोनों ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस पास में, मतलब बुल ने जोर लगाया, बियर ने जोर लगाया, नीचे ऊपर कहीं नहीं गया। जो साइडवेज मार्केट होता है ना, डे टाइम फ्रेम पे जो कैंडलस्टिक बनती है वो यही होती है। तो कहीं भी ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पास में है, बुल ने जोर लगाया, बियर ने जोर लगाया और प्राइस वहीं का वहीं रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में मोमेंटम नहीं था, दोनों ने बहुत मशक्कत की बट प्राइस ज्यादा दूर गया ही नहीं, और प्राइस एक ही रेंज में रह गया। इसको बोलते हैं डोजी। ठीक है, बुल और बियर की फाइट बताता है। सेम एज लॉन्ग लेग डोजी में क्या होता है कि ये जो लॉन्ग लेग डोजी है इसमें क्या होता है, सपोज इस वाली कैंडल में अगर मूवमेंटम मैं बताऊं कि 100 रुपए से लेके 150 रुपए के अंदर मूवमेंट हुई थी, तो वो मूवमेंट यहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी में क्या हो जाएगा, 100 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में जो मूवमेंटम हुई है। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक लॉन्ग लेग डोजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत एक बड़ी रेंज है ये, मतलब एक ये जो लेग है ना इसका, ये जो पार्ट है ये बहुत बड़ा विक है इसमें। हालांकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पास में ही है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, इसमें भी इसका भी साइकोलॉजी यही होता है कि मार्केट में बुल और बियर का फाइट हुआ था, बहुत अच्छा खासा हुआ, बट प्राइस उसी जगह आके बंद हो गया जहां से ओपन हुआ था, तो मूवमेंट खास नहीं थे। इसलिए इन कैंडल्स को हम डोजी बोलते हैं और न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स हैं ये। अब लाइकवाइज स्पिनिंग टॉप में क्या है, अब यहाँ पे देखोगे आप, ये कलर ग्रीन और रेड कोई सी भी हो सकती है। इसकी साइकोलॉजी जो मैं बता रहा हूं आपको वो ये है कि जैसे इसमें थोड़ा सा मान लो कि इस डोजी में क्या था, प्राइस अगर 100 रुपए पे था और 150 ओपन प्राइस 100 रुपए था, और मान लो 100 से 150 रुपए के बीच में ये प्राइस घुमा, मतलब 50 रुपए के रेंज में घुमा। ओपन यहाँ 100 में हुआ और क्लोजिंग 150 में हुआ अगर रेड कैंडल है तो ये 50 रुपए के अंदर प्राइस में मूवमेंटम था। इसमें क्या हुआ, इसमें मूवमेंट ये हो गया कि ये स्पिनिंग टॉप में 100 रुपए में अगर प्राइस
था और 200 रुपए में प्राइस मूवमेंट हुआ है, एग्जाम्पल, तो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे 100 से लेके ओपनिंग 100 रुपए थी और क्लोजिंग 120 रुपए था ना, तो यहाँ पे ओपनिंग जो होगी 100 रुपए पे और क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगी 130 रुपए पे। यही डिफरेंस है, बाकी इसको स्प्रिंग टॉप बोलते हैं। ये एक न्यूट्रल कैंडल, सेम लाइक डोजी के प्राइस में मोमेंटम नहीं था, राइट। सेम वो ग्रीन कलर की कैंडल हो या रेड कलर की कैंडल हो, दीज कैंडल स्टिक्स आर न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स, जिसमें बायर और सेलर की फाइट हुई बट प्राइस रिमेन वही रह गया। दोनों ने पहले जोर लगाया, बायर ने मैं ऊपर ले जाऊंगा, फिर सेलर्स आए यानी कि बेयर्स आए कि मैं नीचे ले जाऊंगा, लेकिन इवेंचुअली प्राइस जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया, सिंपल। तो ये स्पिनिंग टॉप का मतलब है। इसके बाद आगे चार्ट्स में सीखेंगे हम, जब ये न्यूट्रल कैंडल्स बनती है ना तो रिवर्सल्स होने के चांसेस है ज्यादा होते हैं और कंटिन्यूएशन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तब पता चलता है इसके बाद वाली कैंडल जो बनती है कि किस तरफ प्राइस का फ्लो होगा। ये अब आते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये एक डोजी ही है बट इसकी साइकोलॉजी क्या है, ओपन क्लोज पास में ही है, सिमिलर फ्लैट है, मूवमेंट प्राइस की नीचे की साइड ज्यादा गई थी और नीचे के साइड जाने के बाद बायर ने वापस ऊपर की साइड पुश किया, तो ये है डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। बट इसमें जो साइकोलॉजी जो आती है कि ये इसमें मूवमेंट एक तरफा हुई थी, एक तरफा नीचे गया तो एक ही तरफा वहीं से घूम के प्राइस वापस भी ऊपर आ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी आती है कि अगर प्राइस नीचे था, सेलर ने जोर लगाया जब कैंडल क्लोज हो रही थी, सेलर ने जोर लगाया जब कैंडल क्लोज हो रही थी, तो ये ऑल ऑफ सडन बायर्स ने इसको पुश करके ऊपर की साइड में ढकेल दिया। तो दैट्स वाई ये एक लेग में जो बना है ना, ये नीचे वाला जो विक है, ये जो लेग है, ये दर्शाता है कि बाद में बायर्स स्ट्रांग हुए। तो ये एक बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी है, बुलिश कैंडल है डोजी, क्योंकि ओपन क्लोज इसका पास में ही है। तो ये एक बायर्स कैंडल है, बुलिश कैंडल है, बट स्टिल न्यूट्रल इसलिए क्योंकि ये क्लोजिंग और ओपनिंग पास में ही है, ठीक है। और ये सेकंड लास्ट वन कैंडलस्टिक ग्रेव स्टोन डोजी, इसमें क्या हुआ, सिमिलर अगेन क्लोज और ओपनिंग एकदम पास में है। इसमें पहले बायर्स ने जोर लगाया था, जब कैंडल क्लोज हुई तो सेलर्स अचानक से आए और नीचे की साइड में पुश करते हुए प्राइस को ले गए और जहां ओपनिंग हुई थी वहीं क्लोजिंग हो गई। इस कैंडलस्टिक को बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। बट इसकी साइकोलॉजी क्या है कि बायर्स जा तो रहे थे लेकिन जो जिस तरीके से सेलिंग आई है ना बाद में इस लेग में, पूरी बाइंग पूरी ऑब्जर्व हो गई, पूरी एंगल्फ हो गई और नीचे आने के बाद सब बायर्स को निकालने के बाद सेलर ने पुश कर दिया नीचे, मतलब बियर प्रेशर था, मतलब सेलर का प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए ये एक डोजी कैंडल है। बट इसकी साइकोलॉजी जो है वो सेलिंग की साइकोलॉजी है, ठीक है। ये सब न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स होती हैं, बट इन दोनों का एक साइकोलॉजिक पर्सपेक्टिव जो होता है वो वन साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स जब भी बनती है, जब फाइट हो जाती है, उसके बाद में जब अगला कैंडल बनता है उसका फ्लो समझ में आता है कैंडल क्लोजिंग के बाद, तब पता चलता है कि मार्केट में प्राइस किस तरफ फ्लो होने वाला है। या तो कंटिन्यूएशन होगा, या तो बुल जीतेंगे, या फिर सेलर जीतेंगे, तो डाउन जाएगा प्राइस। ये बनने के बाद हमें चार्ट में दिखता है, समझ में आता है, हर जगह ये दिखेगी, बनेगी आने वाले जब चार्ट्स में हम देखेंगे, बट कहाँ बनता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक है। अभी के लिए आप इसको यही समझो कि ये कैंडल जब बनती है तो न्यूट्रल, कोई नहीं जीता, सिंपल लॉजिक। और मैंने जो साइकोलॉजिकल पॉइंट समझाए उसको ध्यान में रखो। बेहतरीन, अब हम पहुंच चुके हैं यहां तक, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। जब फाउंडेशंस रखते हैं ना, तब क्या करते हैं, वो एक पूरा खड्डा होता है, खड्डा करके उसको भरा जाता है, ईंट बजरी कंकर वंकर सब डाल के, कहीं कोई गैप नहीं छूटता, बाद में उसको प्लेन करने के बाद इमारत बनती है, राइट।
इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना जरूरी है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा, न्यूट्रल कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं 2 टाइप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जो बुलिश और बियरिश, राइट। तो इसमें हम दोनों को समझेंगे। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है बुलिश एंगलफिन। पहले हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ेंगे, फिर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ेंगे। बुलिश एंगलफिन का मैं सबकी साइकोलॉजी आपको बताऊंगा, दिमाग में एकदम फिट कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में हमेशा वो रहे। बुलिश एंगलफिन पैटर्न क्या होता है कि जब ये कैंडल रेड वाली बनी ना, रेड वाली कैंडल बनने के बाद जब मार्केट में सेलर नीचे ला रहे थे, तब अचानक से बायर ने नीचे से जोर लगाया और ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। मतलब ये जो सेलर्स थे उनको पूरा एंगल्फ कर लिया अपने अंदर। ये दिखाता है स्ट्रेंथ कि बायर यहां से एग्रेसिव हो चुके हैं ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद। तो इसकी साइकोलॉजी ये है। फिर हम आते हैं आगे। ये पहले रेड कैंडल स्टिक बनी, बहुत सेलर्स ने जोर लगाया, नीचे लाए, और अचानक से एक छोटी सी बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग बॉडी की कैंडल बन गई यहाँ पर। इसका मतलब जब सेलर प्राइस को नीचे ले जा रहे थे ना, तब अचानक से बायर आ गए। अगर सेलिंग थी तो नीचे कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अचानक से एक बाइंग कैंडल दिखी, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी, मतलब बायर्स यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसकी साइकोलॉजी ये है। इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न और मदर बेबी पैटर्न। आप दोनों में से कुछ एक नाम जो आपको सुटेबल लगे वो आप रख सकते हो। मतलब उसका यही है। ये जिसने इजाद किया है, जापानीज ट्रेडर थे वो, उन्होंने ही कैंडलस्टिक्स का नाम रखा है। सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ठीक है, ये बुलिश हरामी जो है, बट है तो है। अब इसको जापानीज में कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। अब आते हैं ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि जब सेलर्स आए, सेलर्स जब हावी थे तो नीचे प्राइस को ले जा रहे थे, लेकिन अचानक जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन हो गया या फिर ऊपर से नीचे आने लगा, लेकिन अचानक से बायर आए और बायर ने इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज कर दी ग्रीन, एक बढ़िया चक्ट ग्रीन कैंडल। मतलब नीचे से ऊपर क्लोज कर दी इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर। ये है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश। तो यहां से दिखा कि एकदम बायर्स स्ट्रांग हो गए और ये सेलर्स अब जाने वाले हैं। फिर मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है या कंटिन्यूएशन हो सकता है सपोर्ट से। तो ये इसका कहने का मतलब, ये साइकोलॉजी इसकी है। अब यहां पे है ये ट्विजर्ड बॉटम। ट्विजर्ड बॉटम मतलब सेम लेवल, जहां पे सेलर ने मार्केट को क्लोज किया, प्राइस को क्लोज किया, इस कैंडल को क्लोज किया, उसके बाद बायर्स ठीक उसी एक एग्जैक्ट लेवल से, या जब बायर्स ने एग्जैक्ट लेवल से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट वो एक एग्जैक्ट लेवल है वहां पे, ठीक है। अब 5 रुपए के बाद अगर प्राइस 10 रुपए, 5 रुपए के बाद अगर प्राइस 1 रुपए से खुल रहा है तो वो एग्जैक्ट नहीं हुआ, बट 5 रुपए के बाद अगर प्राइस ओपन हो रहा है दूसरी कैंडल में 4.9, तो ठीक है ना, वो सिमिलर सा है, थोड़ा सा फर्क दिखेगा, लेकिन इसकी साइकोलॉजी समझो कि एक लेवल है जहां पे सेलर ने क्लोज किया, लेकिन वही लेवल से बायर्स एकदम अग्रेसिव हो गए और सीधा जाके ऐसी सिमिलर कैंडल बने या इसके ऊपर निकल जाए तो भी वो ट्विजर बॉटम ही होगा। मतलब बॉटम फ्लैट है, इसको बोलते हैं ट्विजर बॉटम, कि यहां से सेलर आ रहा था लेकिन बायर ने यहां से आने लगे, बायर ने एक बढ़िया एक कैंडल बनाई ग्रीन कलर की, और उसके बाद ऊपर की तरफ प्राइस जा सकता है। ये इस पैटर्न का मतलब है। इन सारे पैटर्न्स का मतलब यही है कि बुल आ गए हैं, बुल आ चुके हैं, बुल आ रहे हैं, वो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताती हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। वैसे ही सिमिलर अब आते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मतलब कि सिमिलर है बट चीजें थोड़ी सी अलग है, ऑपोजिट है। अब पहले यहां से ग्रीन कैंडल बन रही थी, बायर्स जोर लगा रहे थे, जोर लगाने के बाद अचानक से रेड बड़ी कैंडल आ गई, मतलब सेलिंग प्रेशर आ गया, क्रिएट हुआ। कैसे पता चला? इस कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद। इसलिए मैं बोलता हूं दिमाग में बिठा लो कि कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो सॉरी, उसके बाद में ये सेलर आए और इस बायर को एंगल्फ कर गए। मतलब ये जो है एंगल्फ कर गए। एंगल्फ करने के बाद यहां पे दिख गया जब कैंडल क्लोज हुई कि बहुत बढ़िया सेलिंग हुई है, प्राइस डाउन जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती हैं तो वो हमेशा बनेगी सपोर्ट पे। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं नीचे स्तर पे बनेगी, मतलब सपोर्ट पे बनेगी। और ये जो है वो रेसिस्टेंस पर बनेगी, रेसिस्टेंस पर बनेगी ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि प्राइस हमेशा ऊपर से गिरता है तब नीचे आता है, और जब प्राइस नीचे से चढ़ता है ऊपर जाता है तो नीचे से जाता है, राइट। तो मैं इसको आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आगे समझाऊंगा, लेकिन ये हमेशा दिमाग में रखना। अब आते हैं बेयरिश हरामी मदर बेबी पैटर्न। पहले बायर्स जोर लगाए, जोर लगाने के बाद में यहां पे जब ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई, फिर अचानक से सेलर कैंडल दिखी। और ये जो शेप है ना, ये देखो शेप, मदर बेबी इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो शेप है ना, ये शेप कुछ वुमेन वॉर्म होता है ना, वॉर्म वॉर्म उसका शेप है। मतलब ये एक लेडी है, उसका ये जो आ रहा है ना, ये बेबी जो जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका वो जो बेबी इस तरीके से दिखता है, इसीलिए इसको मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं। ये शेप वैसा है, हर कैंडल में वैसा शेप, ऐसा शेप नहीं होगा, और जबरदस्ती बनाना नहीं है। जब ये बनेगा तब दिखेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तब आपके दिमाग में बैठेगा, देखते ही पहचान लोगे कि ये तो बेयरिश हरामी या मदर बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये कि यहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट, एक अच्छी कैंडल आई है, मतलब सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट ले रहे हैं एंट्री लेने के लिए, क्योंकि उनको ये प्राइस अच्छा नहीं लग रहा, सर्टेन प्राइस, तो वो चाहते हैं कि नीचे जाए। नीचे आने के बाद वो नीचे आ जाता है ये पैटर्न बनने के बाद। तो ये बनता है जब पैटर्न, तो इसको बोलते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न या मदर बेबी पैटर्न। फिर ये आता है पियर्सिंग। अब पियर्सिंग कैंडल हमने जब समझा बुलिश में, वैसे ही बेयरिश में भी है कि पहले ग्रीन कैंडल बनी, अचानक से प्राइस क्लोज हुआ ये कैंडल, और अचानक से ये प्राइस ऊपर खुली, खुलते ही सीधा नीचे आ गई। अगर यहाँ बायर थे तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑल ऑफ सडन ये रेड कैंडल आ गई और इस ग्रीन कैंडल की 50% इसके नीचे लाके क्लोज कर दिया इस रेड कैंडल ने। मतलब सेलर्स हावी थे, ये बायर्स अगर एग्रेसिव थे तो बाइंग होनी चाहिए थी, बट ये कैंडल स्टिक जब बनी और 50% के नीचे क्लोजिंग आ गई, उसका मतलब हुआ कि सेलर्स ज्यादा भारी मात्रा में घुसे हैं बाइंग से ज्यादा। तो पहले बायर आए, अब अगर 100 लोग बायर बाइंग कर रहे थे तो ये कैंडल बता रही है रेड वाली कि अब 150 लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो पावर सेलर का आ गया ना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बियरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब यहां पे जैसे ट्विजर, हमने यहां पे जैसे ट्विजर बॉटम देखा था, वैसे ही ट्विजर टॉप होता है। ट्विजर टॉप में क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये कैंडल स्टिक आपकी ऐसे भी हो सकती है, दोनों सिनेरियो में बता रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकती है, ट्विजर टॉप, दोनों का टॉप सेम हो या विक सेम हो, या ये ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस दोनों का सेम हो। इस केस में भी ऐसा हो सकता है। तो ये एकदम पिक्चर परफेक्ट दिखेगी, ऐसा नहीं होता मार्केट में, ठीक है। तो ये ट्विजर टॉप का क्या है, ये दोनों लेवल एरिया का सेम थे, पहले बाइंग हुई बट वहीं उसी लेवल से सेलिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है ट्विजर टॉप, क्योंकि बायर एग्रेसिव थे, फिर सेलर आ गए और सेलर ने प्राइस को सेम लेवल पे जोर लगा के पुश कर दिया। अब इसके बाद जो कैंडल बनती है ना, वो बताती है कंफर्मेशन कैंडल होती है, तब पता चलता है। अभी तक यहाँ पे अगर इस कैंडल में अगर 100 लोग बाइंग कर रहे थे, तो इस कैंडल में भी 100 लोग सेलिंग कर रहे हैं, मतलब लेवल बराबर है। बट इसके बाद जो कैंडल बनती है, उस बेसिस पे पता चलता है कि प्राइस नीचे आ रहा है, वो रेड बननी चाहिए तब। वो कॉन्फर्मेशन वाला पार्ट एक अलग है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि आपको दिमाग में बैठ जाए चीजें। तो ये अगर इसको उल्टा कर देंगे तो भी वो ट्विजर टॉप होगा, इसको भी उल्टा कर देंगे तो भी वो ट्विजर बॉटम ही होगा। इसका कहने का मतलब यही था, सिंपल।
तो इनको कैंडल स्टिक्स को आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहे तो करना चालू कर दो। अगर वीडियो देख के टाइम पास होगा, एंटरटेनमेंट होगा, या मैं एक ही दिन में सब कुछ सीख जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड में हैं, अगर मैं आपसे उस फील्ड के बारे में पूछूं, आप मुझे ऐसे बता देंगे, बट मैं सुन लूंगा, मुझे मजा आएगा, बट क्या मुझे समझ में आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। दिमाग में घुसेगा? नहीं घुसेगा। आप मुझे 50 तरीके बताएंगे, बट मैं उन तरीकों को अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं आपको 5 दिन बाद भी वही सेम सवाल पूछ रहा हूँ जो मैं आज पूछ रहा हूँ आपसे आपके फील्ड के बारे में। फिर 10 दिन बाद भी मैं वही सवाल, 50 दिन, मैं 5 साल बाद भी वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जो आपने मुझे बताया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया ना। आप उस फील्ड के मास्टर हैं क्योंकि आप उस फील्ड में हैं। तो इसी हिसाब से मैं बता रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको नहीं सीखोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, चार्ट्स नहीं देखोगे, कैंडल स्टिक के बारे में खोल के पी नहीं जाओगे इन सब चीजों को, तब तक ये एंटरटेनमेंट ही रह जाएगा। अगर आप जेन्युइनली सीख रहे हैं तो आप इनको प्रैक्टिस करें। और किसी भी चीज को सीखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो नॉलेज किसी भी काम की नहीं रह जाती। आप समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और आप उम्मीद करता हूं कि आप उसी इंटेलिजेंस के साथ इन चीजों को सीखें, अगर आप जेन्युइनली शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इनको सीखें, प्रैक्टिस करें, और फिर आप मैजिक देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। उम्मीद करता हूं मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया। एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार देखो, इसको पेंसिल पेन से ड्रॉ कर करके देखो, इसके स्क्रीनशॉट्स लेके देखो, समझो, फिर देखो मैजिक आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन हम रख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज कोर्स पसंद आ रहा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत बढ़िया, हम स्टेप बाय स्टेप आगे यहाँ तक आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर। तो उम्मीद है कि सारे वीडियोस आप देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी बहुत शानदार होने वाली है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं, अभी ये अगेन बुल और बियर की बातें होती हैं मार्केट में, तो हम वापस दोनों के बारे में समझेंगे, जो कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। जब 3 कैंडल मिलके एक सिमिलर पैटर्न बनाती है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले तो इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब कि जब पहले एक सेलर की कैंडल, रेड कैंडल बनी, उसके बीच में जब ये छोटी सी स्मॉल कैंडल बनी, डोजी भी हो सकती है, ये पिन बार स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि पहले जो वीडियोस आए हैं, अगर आपने नहीं देखा स्टार्टिंग से, तो चीजें मिस होने लग जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पिनिंग टॉप की भी बात की, स्मॉल कैंडलस्टिक की जो बात की थी, राइट। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल बीच में बनी, ये रेड कलर भी हो सकता है। उसके बाद एक ऑल ऑफ सडन स्पाइक आया और बड़ी एक मजबूत चट ग्रीन कैंडल बना दी। ये कंफर्म होता है तीनों कैंडल स्टिक को मिलाने के बाद कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। इसीलिए हम इसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के पहले सेलर आए, फिर जब यहाँ पे बाइंग सेलिंग की ये कैंडल हो सकती है छोटी वाली, कोशिश जारी रही, उसके बाद अचानक से एक बड़ी कैंडल बनी। अब जब ये कैंडल बनी थी, मैं हर बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहीं पे प्रेडिक्शन, कोई भी जो एमेच्योर ट्रेडर होता है ना, या बिगनर होता है, वो इन दोनों कैंडल के बाद, अरे यार ये तो रेड कैंडल थी, ये भी एक नीचे जा रही है, अगर ये रेड कैंडल होती तो यार इसके बाद रेड कैंडल बन सकती है, सेलिंग आ सकती है, और वो सेलिंग कर लेता है इस रनिंग कैंडल को देखते हुए, और बाद में ये कैंडल यहाँ से मूव होकर बड़ी बुलिश कैंडल बन जाती है। यही गलती होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा कैंडल क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस होता है। आप हमेशा उस कैंडल स्टिक को, जो भी कैंडल देख रहे हो, क्लोज होने दो, क्लोजिंग के बाद ही एग्जीक्यूशन होता है। तो जब ये सेलिंग कैंडल आई, फिर छोटी कैंडल आई, फिर ये अचानक बड़ी एक कैंडल बन गई ग्रीन कलर की, तो ये तीनों कैंडल स्टिक को मिलाने के बाद
हमारा पैटर्न बना मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, इजी टू गो। अब हम बढ़ते हैं 3 वाइट सोल्जर्स की तरफ। इसमें क्या होता है कि 3 बैक टू बैक 3 कलर की सेम कलर की कैंडल बनी है, तीनों बुलिश कैंडल है। ये दर्शाता है कि यहां पे बायर एक्यूमुलेट होते होते ये पैटर्न बन गया है। अब या तो एक बड़ी कैंडल ग्रीन की बन सकती है या फिर एक छोटी रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि बैक टू बैक 3 कैंडल बनी है। मतलब बायर्स यहां पे इस कैंडल पे एंट्री लेना चालू किए, उसके बाद और बायर्स ऐड हुए, फिर और बायर्स ऐड हुए, और उसके बाद अभी ये संकेत मिल रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। इसीलिए इसको 3 वाइट सोल्जर्स बोला जाता है। अब बात करते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो यहां पे पहले इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, इसमें पहले क्या हुआ, पहले बायर्स ने जोर लगाया, बायर्स ऊपर कैंडल को लेके गए, प्राइस को लेके गए, कैंडल क्लोजिंग कर दी। अब अगेन ये यहाँ पे रेड या ग्रीन कलर की कैंडल हो सकती है, डोजी भी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है। तो ये ग्रीन रेड भी हो सकती है। यहां पे ये कैंडल रुकी, इसमें इतना बड़ा मूवमेंट नहीं था जितना इस कैंडल में हुआ। उसके बाद अचानक से सेलर ने जोर लगाया और ये कैंडल यहां आ गई। अब पता चला कि सेलर यहां पे एंट्री ले चुका है, ये कंफर्म किया है सेलर ने। जब हम चार्ट देखेंगे तब हमें ये पता चलेगा लाइव मार्केट में। जब ये कैंडल बन रही थी, उसके बाद में जब ये क्लोजिंग हो गई, तब पता चला कि ये जो बायर्स थे ये वीक बायर्स थे। यहां अब कंट्रोल लेने वाला है मार्केट में सेलर। तो इन तीनों पैटर्न को जब, इन तीनों कैंडल को जब बनाते हैं तो एक पैटर्न निकल के आता है, उसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। सिंपल। अब ये 3 लगातार जो कैंडल बन रही है, इस पैटर्न को बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज। मतलब लगातार तीनों कैंडल में सेलिंग हुई। पहले सेलर्स आए, फिर वापस कुछ सेलर्स ऐड हुए, फिर वापस से कुछ सेलर्स ऐड हुए। तो इसका मतलब सेलिंग का प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। सॉरी, सेलिंग का प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। अब चांसेस है कि प्राइस नीचे की साइड में जाए। इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज, क्योंकि तीनों लगातार रेड कैंडल बनी है। कभी भी ये नहीं सोचना, मार्केट में एक प्रो टिप दे रहा हूं कि ऊपर जा रहा है और कितना जाएगा, नीचे गिर रहा है और कितना गिरेगा। आपको कभी भी ये प्रेडिक्शन, गैसिंग, एजम्पशन ये सब नहीं करना है। जो हो रहा है उस पर ध्यान रखना है। तो जब ये तीनों कैंडल रेड बन रही है, तो तीनों रेड बन रही है, तो चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं भी रेड बन सकती है। जब ये तीनों ग्रीन बन रही है, तो चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं भी ग्रीन बन सकती है। ये मार्केट के फ्लो के साथ चलना होता है। इसीलिए ये पैटर्न्स काम आते हैं जब हम चार्ट देखते हैं। तो कभी भी अपना एजम्पशन कभी भी यहां जो सोच रहे हो उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। कभी भी चार्ट्स पे जो दिख रहा है उसको ट्रेड करना चाहिए। ये बात भी दिमाग में आप फिट कर लो। जब ये 3 कैंडल बनी तो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है तो चांसेस है प्राइस नीचे जा सकता है। इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जब 3 कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाती है, और ये पावरफुल होता है। उसके बाद मूवमेंटम रिवर्सल हो जाता है। अगर मार्केट नीचे आ रहा था, ये पैटर्न बना, तो यहां से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, तो ये पैटर्न अगर बना, तो उसके बाद रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो चीजें दिखती है, ये जब चीजें दिखेंगी तब दिखेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, और जब प्रैक्टिस करोगे ये चीजें दिखेंगी तब आपको समझ में आएगा। और बाकी इमोशंस होते हैं, एक्साइटमेंट, फटाफट एंट्री, ये सब बाद में समझेंगे। बट इनको अपने जहन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, बॉडी में, मसल मेमोरी में जैसे बिठा सकते हो वैसे बिठा लो, क्योंकि ये फाउंडेशन है और यही चीजें आगे काम आने वाली है। मैं बता रहा हूँ सैकड़ों कैंडलस्टिक्स मिलेंगी, बट मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो बार बार दिखती है, बहुत बार दिखती है, हर बार दिखती है। प्राइस बिहेवियर जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर ही चलता है।
इसीलिए वही पैटर्न्स बार बार क्रिएट होते जाते हैं। तो अगर आपने पहले वीडियोस आप कोई भी मिस कर रहे हो तो फिर आगे के वीडियोस देखने का फायदा नहीं है, यहीं रुक जाना। अगर आप बराबर एक एक वीडियो को देखते हुए चल रहे हो, देखते हुए नहीं प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो, देन आप सही पाथ में हो। आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें और खुलेंगी, दिमाग खुलेगा। तब आप अपने दिमाग से, अपने वाइस इंटेलेक्चुअल दिमाग से आप चीजों को देख पाओगे और उन चीजों पे एक्ट कर पाओगे। अगर आप इन पे प्रिपेयर नहीं होके जा रहे हो, मतलब आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिलीव योरसेल्फ एंड बिलीव ऑन मी कि मैं चीजें जो बता रहा हूँ उसको आप समझते हुए चलो, आगे आपको बहुत हेल्प होगा। और आपकी ट्रेडिंग लाइफ, इन्वेस्टमेंट की लाइफ, जो भी लाइफ आप करियर सोच के आए हो मार्केट में, वो आपको डेफिनेटली अचीव होने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फाउंडेशन है। चार्ट बडीज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।